नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लोअर पीसीएस 2019 की तैयारी हम लोग चैनल पर करवा रहे हैं, लगातार आप लोगों से जुड़े हुए हैं। घटना चक्र टोह सीरीज सॉल्व करवाई जा रही है, साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर के जितने भी वीडियोज़ हैं आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सामान्य अध्ययन के इसमें 50 प्रश्न हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और आप अच्छे से क्वेश्चंस को करिए विद एक्सप्लेनेशन। सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि आपकी क्वेरी होती है या फिर कोई सजेशन है, आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो पीडीएफ स्टडी मटेरियल के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कई लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मेल बहुत सारे आ चुके हैं, टीम हमारी लगी हुई है, सबको रिप्लाई किया जा रहा है। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, सभी के रिप्लाई लगातार मिल रहे हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी सजेशन या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप smstdguru@gmail.com पर आप सेंड कर सकते हैं। फेसबुक पर डायरेक्ट सर्च करके SM स्टडी गुरु हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका फ़ायदा पूरे 6000 लोग उठा रहे हैं। फेसबुक पर फ्री पीडीएफ, फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त कर रहे हैं। आप भी प्राप्त करिए और जुड़ जाइए। अगर आपको लिंक की ज़रूरत होती है तो आप मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, डायरेक्ट आप वहां से जुड़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम SM स्टडी गुरु आप सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। प्रश्न है 72वें कांस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं। यदि आपको स्पीड कम ज़्यादा लगती है तो आप यूट्यूब द्वारा स्पीडोमीटर दिया गया है, आप वहां से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और वीडियो पॉज करके आंसर आप ज़रूर करिए। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करें। तो 26 नंबर का आप सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा गेसियांग चुंग पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट नाम की फिल्म को 72वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। जिन प्रश्नों की जितनी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी हम उतना ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैक्सिमम कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी क्वेश्चन पर प्रोवाइड की जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2017-18 में किस देश ने भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया। इस प्रकार के क्वेश्चंस गन्ना पर्यवेक्षक में पूछे जा चुके हैं, तो लोअर पीसीएस में ऐसे प्रश्न आने की बेहद उम्मीद है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक प्रश्न ये मान के चलना है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो 27 नंबर का सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा मॉरीशस। मॉरीशस फर्स्ट नंबर पे है। सर्वाधिक निवेश कितना करता है, 15,941 मिलियन अमेरिकी डॉलर करता है। अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे है सिंगापुर और तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड। फर्स्ट पे आपको बताया गया कि मॉरीशस है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2019 में जापान में विधानसभा चुनाव जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन हैं। तो इसका सही आंसर सभी को करना है और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए बस करना क्या है, आपको एक चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। 28 का सही आंसर करना है। 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र पुराणिक योगी अप्रैल 2019 में जापान विधानसभा में चुनाव जीतने वाले ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन जनवरी-फरवरी 2020 में के दौरान कहाँ किया जाएगा। तो सभी को आंसर करना है इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 2020 में आयोजन किया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, जनवरी 2019 में किस यूरोपीय देश में गाफा नामक कर शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर सभी को करना है।
प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस। फ्रांस के द्वारा गाफा टैक्स लगाया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। गाफा में जो जी है इसका मतलब है गूगल, ए का मतलब यहाँ पे एप्पल है, एफ का मतलब फेसबुक है और ए का मतलब अमेज़ॉन है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन सभी के नाम पर गाफा टैक्स फ्रांस के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2019 में किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2019 का आयोजन किया गया है? तो सैन्य अभ्यासों से लगातार प्रश्न बन रहे हैं और एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उसी क्रम में यह प्रश्न है, वरुण 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, किसके किसके मध्य किया गया है, बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण 19.1 का आयोजन किया गया है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य यह आयोजन जिबूती में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? जिबूती। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जिबूती में वरुण 19.1 का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न मिस नहीं करना है आपको। 32 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ कहां से किया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में इसका शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 60 वर्ष की आयु पूरे कर चुके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रतिमाह 3,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अभेद्य क्या है? अभेद्य क्या है? स्पेलिंग लिख देता हूँ, ABHEDYA। तो अभेद्य बताना है क्या है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु जैविक रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा। इसका सही आंसर होगा। 25 मार्च 2019 को तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा उस टाइम थे, तो INS शिवाजी लोनावाला मुंबई में भारतीय नौसेना के परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा अभेद्य का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा अभेद्य का जो है बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2019 में किस देश में सर्वप्रथम जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई? अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है और लास्ट में आपको स्कोर जरूर बताना है। यदि आपने प्लेलिस्ट अभी नहीं देखी है तो जा करके लोअर के जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं आप एक बार ज़रूर विजिट करिए और वहां से लाभ उठाइए। साथ ही साथ करंट अफेयर 2300 प्रश्नों का महासंकलन करवाया जा रहा है, तो उसमें एक भी प्रश्न अलग उससे नहीं जाएंगे। लोअर PCS में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वो 2300 प्रश्नों में से ही आएंगे। तो इसका सही आंसर 34 का करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यूनाइटेड किंगडम सर्वप्रथम जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला देश बना है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो आयरलैंड जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन चुका है। फर्स्ट नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब पुरुष वर्ग में जीत लिया है। अब नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो ये हैं सर्बिया के। मैंने कई बार बताया है नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है। नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल को पराजित कर दिया है। अगर महिला वर्ग का खिताब की बात करें तो महिला वर्ग में नाओमी ओसाका। किसने? नाओमी ओसाका ने
जीता हुआ है। ये कहाँ की हैं? तो ये हैं चेक गणराज्य की, सॉरी ये हैं जापान की। जापान की नाओमी ओसाका ने महिला वर्ग का खिताब जीता है। किसको हराया है? तो चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा को हराया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यदि आपका कोई साथी लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको चैनल के साथ जरूर जोड़ें, यह आपकी जिम्मेदारी होगी। तो 36 नंबर का आपको सही आंसर करना है। इसका सही आंसर होगा 17.5 यानी ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा गुजरती है? 37 नंबर का आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, यानी कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़। इन राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी? भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुमेलित है बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर होगा नाथुला सिक्किम, ये सही लिखा हुआ है। बाकी जो जिला कहाँ पे है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करते हैं लिपू लेक की, तो लिपू लेक है उत्तराखंड। बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी को करना है 39 नंबर का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम ग्रहों के क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ग्रह है वो है बुध, फिर है शुक्र, और शुक्र के बाद है पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद है मंगल, और मंगल के बाद है बृहस्पति के बाद है शनि, और शनि के बाद अरुण, फिर है वरुण। तो ये हुआ आपका क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त समुद्री गर्त कौन सा है? तो सभी को पता होगा, सभी लोग सही आंसर करेंगे। यदि आप प्रश्नों के उत्तर नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो को तब भी पूरा देखिए, क्योंकि आपको सही आंसर तो मिल रहा है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। और जितने भी पार्ट्स हैं आप ज़रूर देखिएगा। लोअर पीसीएस से पहले हम हज़ारों क्वेश्चंस करवा चुके होंगे। सभी सब्जेक्ट के लगातार वीडियोस आपको रीजनिंग, मैथ, विज्ञान और हिंदी, इन सब के वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं। तो 40 नंबर का सही आंसर सभी को करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है मैरियाना। इसका नाम है चैलेंजर गर्त। मैरियाना गर्त ये कहें या फिर हम चैलेंजर गर्त भी कह सकते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त है। यह कहाँ पे है? तो यह है प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। इसकी गहराई की बात की जाए तो इसकी गहराई है 11,033 मीटर। 11,033 मीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 41 नंबर का आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंदन टेम्स नदी के किनारे है। बाकी बर्लिन की बात की जाए तो बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। किसकी? स्प्री। रोम की बात की जाए तो रोम है टाइबर नदी के किनारे है, रोम बसा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क है हडसन नदी। कहाँ है? हडसन नदी के किनारे, हडसन नदी। तो इस प्रकार यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? 42 का आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम गोल्डेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है। 43 का आंसर करना है सभी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव। जयदेव सेन राजवंश के दरबारी कवि तथा वैष्णव भक्त थे। क्या थे? सेन वंश के दरबारी कवि थे। कौन? जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है? अच्छा क्वेश्चन है। 44 नंबर का आंसर आपको करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5.7% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है 45 का। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। सर्विस एरिया का सबसे ज़्यादा जो है प्रतिभाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू हुई थी? टेस्ट बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है, तो आप पूरा अटैम्प्ट करिए और जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए। 46 नंबर का सही आंसर करना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1998 टू 1999, 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की व्यवस्था किसने की है? नाबार्ड ने। नाबार्ड के द्वारा इस व्यवस्था की बात कही गई थी। नाबार्ड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या होता है कि ऋण देने में सर्वाधिक भागीदारी व्यापारिक बैंकों की होती है। तो यहाँ पे किसान क्रेडिट केसीसी की बात हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। 47 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा नरकसे। नरकसे इसका बिल्कुल सही आंसर है 47 का। अगर हम बात करें निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा, तो रैगनर नरकसे, इनका पूरा नाम था रैगनर नरकसे के द्वारा दी गई थी। इसमें कहा गया था, नरकसे के कथन की बात की है तो इन्होंने कहा था, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट पुअर। अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट पुअर। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। किसने कहा था? नरकसे ने। यानी कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? तो रैगनर नरकसे ने दी। तो ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। 48 का सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जातिवाद। बाकी सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा गांधी दर्शन का हिस्सा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर, किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता है? बाबा साहब तो सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के लिए फिल इन द ब्लैंक से भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। इसका सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा खादी। खादी, महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। आंसर होगा खादी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई हैं? अच्छा प्रश्न है। 51 नंबर का आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा में अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में राबड़ी देवी, तमिलनाडु में जानकी रामचंद्रन तथा जयललिता, राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो इस प्रकार हरियाणा में अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई हैं। हलाला संबंधित है। हलाला किससे संबंधित है बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम महिलाओं से संबंधित है हलाला। सभी को पता था, बहुत ही चर्चा में रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। आप वीडियो को पॉज करिए, फिर आप वीडियो के आंसर कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्न भी करवाने हैं और एक्सप्लेनेशन भी करवाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताएं सभी लोग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 बिल्कुल सही आंसर है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित है। अनुच्छेद 13 भाग 3 में आता है। किसमें? भाग 3 में आता है। भाग 3 में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें किस भाग में है? 55 का सही आंसर करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 का। भाग 4 का में इसका प्रावधान दिया गया है। ये मूल कर्तव्य भाग 4 में क्या होता है? मूल कर्तव्य होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाग 4 का। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रावधान धन विधेयक में शामिल नहीं होता है? तो 56 नंबर का सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा जुर्माना या फिर आर्थिक दंड। इसको छोड़कर बाकी भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण, किसी कर की दर में परिवर्तन, भारत की आकस्मिक निधि से धन का व्यय, ये सब कुछ धन विधेयक में समाहित होता है। और धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, दल बदल कानून से। दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद के निर्णय में दिया था? आधारभूत ढांचे की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर सभी लोग करें। इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था और स्पष्ट किया था कि संसद अनुच्छेद 368 इसी में संशोधन की बात होती है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकता, यानी कि जो आधारभूत ढांचा है उसको नहीं बदल सकता, बाकी पूरे जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर। तो इसमें बताना है सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर सभी को करना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई, हल की प्रकृति। तो यहाँ पे सब कुछ सही है, बस धौलावीरा। अगर हम धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। क्या मिला है? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से। बाकी ये सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल किस नदी को वर्तमान में रावी के नाम से जानता है? रावी नदी के नाम से वैदिक काल में किस नदी को जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परुषणी नदी जो थी उसका नाम अब क्या है? रावी नदी। पहले क्या था? वैदिक कालीन एरा में परुषणी नदी था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने सिक्का जारी किया था? सही आंसर करें। स्क्रीन पे आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इल्तुतमिश ही भारत में सल्तनत काल में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण चांदी के टंका, जिसकी जो है 175 ग्रेन बताया जाता है, और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया। किसने? इल्तुतमिश ने। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने
की परंपरा इल्तुतमिश के द्वारा ही दी गई थी। तो सिक्कों में टकसाल, अगर तांबे की जीतल की बात हो या फिर चांदी के टंका की बात हो तो इल्तुतमिश आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की? 62 का सही आंसर करें सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई, अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में जौनपुर नामक स्थान की स्थापना की, और जौनपुर को हम सिराजे हिंद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? 63 का आंसर करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगवाई गई। कहाँ पे लगवाई गई? सूरत में। कब लगवाई गई? तो 1613 यानी कि 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत के शासक को ब्रिटिश शासन द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर हटा दिया गया था? 64 का आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध। अवध इसका बिल्कुल सही आंसर है। और उस टाइम अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप, कुशासन यानी कि अच्छे शासन न करने का आरोप लगाकर फरवरी 1856 में, कब? फरवरी 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हटा दिया गया और उस राज्य को जो है अंग्रेजों ने अपने राज्य में विलय कर लिया, मिला लिया। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? 65 का सही आंसर सभी लोग करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर इसका सही आंसर है। अगर हम बी.डी. सावरकर की पुस्तक की बात करें तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इनकी जो है प्रमुख पुस्तक का नाम है। इसमें 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है और उन्होंने इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को संघर्ष कहा था। क्या कहा था? संघर्ष। तो इस प्रकार बी.डी. सावरकर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे काला क्रम यानी कि टाइम टेबल के हिसाब से लगाना है इसको कि कौन सी घटना कब घटित हुई, उसके हिसाब से। तो अच्छा क्वेश्चन है, इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 यानी कि जिस क्रम में लिखे हुए हैं इसी क्रम में घटनाक्रम हुए हैं। अगर हम इनके सन की बात करें तो होम रूल आंदोलन 1916 में होम रूल आंदोलन आया। फिर आया चंपारण सत्याग्रह 1917, कब? 1917 में आया चंपारण। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। कब हुआ? 1919 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ है वो हुआ है दिसंबर 1919 में, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ और अमृतसर अधिवेशन कांग्रेस का दिसंबर 1919 में हुआ। तो इस प्रकार यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हुए। सेशन को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। यदि आपकी क्वेरी है कोई या फिर आप कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, बिपिन चंद्र की पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, तो सभी को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक। अगर बजरंग पुनिया की बात की जाए तो ये पहलवान हैं और दीपा मलिक पैरा एथलीट हैं। इस प्रकार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 इन दोनों खिलाड़ियों को मिलने वाला है और 19 लोगों को इस बार 2019 में अर्जुन पुरस्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है IBM, IBM का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका आंसर सभी लोग सही किए होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? 70 नंबर का सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्रकार, मतलब चित्र बनाने वाले हैं। ये कब बना था? तो 1503 से 1519 के बीच में ये तैयार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बताना है। 72 नंबर का आंसर करें सभी लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध इलाहाबाद से नहीं है। फिर है कहाँ से? तो ये है शाहजहाँपुर से, इनका संबंध है शाहजहाँपुर। इनका जन्म हुआ था शाहजहाँपुर। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। और ये क्यों फेमस थे? काकोरी केस, काकोरी केस जो हुआ था 1927 में, 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। काकोरी केस के जुर्म में 1927 में गोरखपुर में इनको जो है फांसी दे दी गई थी। तो इनका संबंध कहाँ से है? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल जी का। बाकी जो लिखे हुए हैं मिर्ज़ा गालिब आगरा सही है, अमीर खुसरो पटियाली सही है, जोश मलिहाबाद ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है पूरे 50 प्रश्न करवाए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप जुड़े रहिए सीरीज के साथ। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या होगी, क्या है? तो बताना है सभी को। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68, यानी कि याद करना भी आसान है, 67-68% यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला दुग्ध संघ होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ सही होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहाँपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, ये जो है सबसे प्रथम महिला दुग्ध संघ बना था। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि 2019 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कहाँ पे आयोजित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी में 21 जनवरी 2019 को। कब? 21 जनवरी 2019 को प्रवासी 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वाराणसी में किया गया। आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताएं। अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो आप जो अभी पहले जानकारी दी जा चुकी है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।